गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 9 हाउस होल्ड सर्किट में आज का टॉपिक करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे बोला जाता है पावर स्टेशन, और जहाँ पर सप्लाई लोड के थ्रू दिया जाता है जहाँ पर लोड या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस या गैजेट यूज होते हैं उस एरिया को या उस रीजन को बोला जाता है कंज्यूमर रीजन, और कंज्यूमर ही इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द जनरेटेड एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन। अगर इलेक्ट्रिक पावर को जहाँ पर इमिट हो रहा है, जहाँ पर जनरेट कर रहे हैं इसको, वो वहाँ पर जनरेटर के थ्रू जहाँ पर जनरेट करते हैं वो पावर जनरेटर स्टेशन कहलाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसे पावर जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। अगर हम देखें तो अगर इम्पोर्टेंट देखें तो हम यहाँ 2-3-4 चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो NTPC ऑपरेट करता है और जो 4760, और दूसरा अगर देखें तो मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन है जो अडानी पावर ग्रुप इसको ऑपरेट करता है, जो 4620 मेगावाट का है। और मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट अगर देखें तो उसको टाटा पावर ऑपरेट करता है जो 4000 मेगावाट का कैपेसिटी है उसकी। और शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट अगर देखें तो रिलायंस पावर इसको ऑपरेट करता है जो 3960 मेगावाट कैपेसिटी का पावर स्टेशन है ये। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, विच आर द यूजली लोकेटेड वेरी फार फ्रॉम द एरिया, और जो कि एरिया से यह कह सकते हैं कि जहाँ पर लिविंग थिंग्स, जहाँ पर ह्यूमन बींग हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके एरिया से बहुत दूर इसको लगाया जाता है। रीज़न ये है इसे दूर लगाने का कि अभी कभी इसमें एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर उससे नुकसान बहुत कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच रहें, सेफ्टी से रहें। तो वेयर इट इज़ द कंज्यूम्ड, जहाँ पर ये कंज्यूम किया जाता है उस एरिया से बहुत दूर इसे अब लगाया जाता है। एट द जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पर ये बनता है, जहाँ पर पावर स्टेशन होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है उसे जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट द 11 किलो वोल्ट। जहाँ पर ये जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर 11 किलो वोल्ट का पावर जो है वो जनरेट किया जाता है। बिकॉज ऑफ द जनरेशन एट द वोल्टेज हाइयर दैन 11 किलो वोल्ट काजेज द इंसुलेशन डिफिकल्टीज। रीज़न ये है कि इससे ज़्यादा का अगर वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो वहाँ पर बोल्ट हाइयर बोल्ट का अगर जनरेट करते हैं तो इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज आती हैं। जैसे इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज़ का मतलब कि फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी लीक करने लगेगी, हम उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी हाई वोल्ट पर जो मटेरियल जिसमें हम इसे स्टोर करेंगे वो मटेरियल खुद कंडक्ट करने लगेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रॉयसन स्टार्ट हो जाएगा। वाइल द जनरेशन एट द वोल्टेज पावर लॉस 11 किलो वोल्ट इन्वॉल्व अ वेरी हाई करंट। और फिर हम देखते हैं कि वाइल द जनरेशन ऑफ द एट द वोल्टेज लोअर दैन द 11 किलो वोल्ट इन्वॉल्विंग द वेरी हाई करंट, इसी पर हम देखते हैं कि बहुत हाई करंट हो जाता है, इन्वॉल्व रहता है। द पावर जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पर पावर जनरेट किया जाता है जिस जनरेटिंग स्टेशन पर, इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिट, वहाँ से डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं किया जाता है पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास जैसे कि यहाँ पर ये एक मैं यहाँ बताता हूँ कि जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और यहाँ कंज्यूमर है। दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो जनरेटिंग स्टेशन है, ऐसा कह सकते हैं। जनरेटिंग स्टेशन है ये, जनरेटिंग स्टेशन है ये, और यहाँ पर कंज्यूमर है ये, कंज्यूमर है ये। तो कंज्यूमर और यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन के बीच में डायरेक्ट ऐसे नहीं कनेक्शन किया जा सकता है। डायरेक्ट जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। रीज़न ये है कि बहुत हाई वोल्टेज है ये बहुत हाई वोल्टेज पर यहाँ पर होता है, 11 किलो वोल्ट पर होता है, जबकि कंज्यूमर के पास 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर रहती है, लोड का सप्लाई रहता है। तो इतनी हाई वोल्टेज को ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा।
और इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि पावर जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास डायरेक्टली जो है पावर जनरेटेड स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली नहीं यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 11 किलो वोल्ट की जो एनर्जी होती है। बट बिफोर द ट्रांसमिशन, लेकिन ट्रांसमिशन की पहले जो होता है, इट बोल्ट इज द रेज टू द रिड्यूस, तो हमें ज़रूरत होता है कि इस बोल्ट को पहले हम रेज करें, पहले ज़्यादा करें और उसके बाद फिर रिड्यूस करें लॉस ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म, रेज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड द ट्रांसमिशन लाइव वायर। तो हम इसे लॉस ऑफ द एनर्जी हो जाएगा और फ्रॉम द हीट, और हीट के फॉर्म में लॉस ऑफ एनर्जी होगा इसके ट्रांसमिशन में और लाइव वायर के थ्रू। तो जब हम इस एनर्जी को 11 किलो वोल्ट की एनर्जी को अगर हम डायरेक्टली ऐसे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा कि इस लाइव वायर में ट्रांसमिशन करने पर जो एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी और कंटिन्यूसली वो रेज होता चला जाएगा। तो आगे है कि फॉर्म द रिलेशन P इज इक्वल टू वी आई। इसका लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट होता है और वोल्ट इंटू करंट में अगर हम रखेंगे तो फॉर द गिवन पावर P करंट I इज इक्वल टू P बाई V। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अगर मेरे पास पावर ज़्यादा है यानी कि I इंक्रीज होगा तब पावर इंक्रीज होगा, I डिक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज होगा। इट मीन्स करंट डिक्रीज देन डिक्रीजेज द पावर, current increase then increases the power, but current is increased then decreases the potential and the current is decreased then increases the potential। it means अगर मेरा पोटेंशियल कम हो गया तो करंट इंक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो करंट कम हो जाएगा। तो हायर द वोल्टेज लोअर द करंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हायर द वोल्टेज लोअर द करंट और लोअर द वोल्टेज हायर द करंट। तो द करंट दे बाई thus by the supplying a given electric power at the high voltage, और इलेक्ट्रिक पावर जो होगा, अगर इलेक्ट्रिक पावर हाई हो गया तो वोल्टेज कम होगा और यहाँ पर तो क्या है कि द गिवन द इलेक्ट्रिक पावर एट द हाई वोल्टेज द करंट बिकम्स लो, तो करंट बिकम्स लो देयर फॉर द लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द हीटिंग। तो लॉस ऑफ एनर्जी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है I स्क्वायर RT होता है। एक्चुअल में तो फार्मूला जो होता है वहीं यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, इससे लॉस ऑफ हीट, इससे क्या कैलकुलेट किया जाता है, लॉस ऑफ हीट कैलकुलेट किया जाता है। लॉस ऑफ हीट को कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द लाइन वायर बिकम्स लेस। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाई सप्लाइंग द गिवन इलेक्ट्रिक पावर, अगर गिवन इलेक्ट्रिक पावर को हम अगर सप्लाई करें एक हाई वोल्टेज पर तो करंट बिकम्स लो, तो करंट क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। देयर फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द हीटिंग, हीट की वजह से जो एनर्जी का लॉस होता है वो तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT इन द लाइन वायर बिकॉज लेस। तो सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टेप अप हेयर, step up and step down two words is very important for us because of the step up and step down is the type of the type of the transformer। what is the step up and step down? तो जो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर देयर आर टू टाइप्स, वन थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यह समझना कि ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके की कॉइल्स होते हैं और ये कॉपर इंसुलेटेड कॉइल्स होते हैं जो सॉफ्ट आयरन कोर पर वाइंड किए रहते हैं ये। और यहाँ पर एक पतला कॉपर वायर होता है और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होता है, और एक दूसरा जो उसका कॉइल्स होता है उसमें एक मोटा इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तो दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग। हियर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी coils is greater than the number of turns of the secondary coils, that type of the transformer। इस तरीके के ट्रांसफार्मर में याद रखना कि प्राइमरी वाइंडिंग में दो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। इसमें मोटे कॉपर वायर यूज होते हैं, इसमें पतले कॉपर वायर यूज होते हैं। सिंपल सी बात है, जब पतले कॉपर वायर यूज हुए हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे। ये पतला है तो मोटा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। ये प्राइमरी वाइंडिंग क्यों है या प्राइमरी कॉइल्स क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस इज द कनेक्टेड बाई द सोर्स। अगर ये सोर्स से कनेक्ट हो गया
अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट हो गया, जहाँ पर मुझे हाई वोल्टेज को लो या लो वोल्टेज को हाई में जिससे भी कनेक्ट करना होता है, अगर उसका कनेक्शन मैं सोर्स से कर देता हूँ तो वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है कि NP यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। तो इस तरीके का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलता है कि हाई वोल्टेज कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द लो वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज में, और लो करंट को कन्वर्ट करता है इनटू द फॉर्म ऑफ द हाई करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है कि इसमें अब सोर्स को हमने कनेक्ट कर रखा है एक अल्टरनेटिंग सोर्स से। तो इसमें क्या है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, और जिसका कनेक्शन कंज्यूमर से हो रहा है, इसका कनेक्शन कंज्यूमर से हो गया तो ये सेकेंडरी हो गया। हाँ, यहाँ पर सोर्स का कनेक्शन, अगर सोर्स से कनेक्शन इसका हो गया तो ये प्राइमरी हो गया, इसका कनेक्शन कंज्यूमर से हो गया तो ये हो गया सेकेंडरी। तो यहाँ पर जिसका कनेक्शन सोर्स से होता है वो प्राइमरी हो जाता है। हेयर द इंसुलेटेड कोटेड द कॉपर वायर है, और ये थोड़ा सा विड्थ है, थोड़ा सा मोटा कॉपर वायर है ये। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, और इस पतला थोड़ा सा इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा ज़्यादा होंगे। देन हेयर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल्स इज मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट। तो यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स से ये ज़्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और इसका कम है। तो ये क्या करेगा, ये लो वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा हाई वोल्टेज में, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज द work of the transformer and the type of the transformer. It is not possible to step up and the step down transformer and the DC voltage. DC voltage क्या होता है, ये आप DC वोल्टेज अच्छे से जानते हैं क्या होता है कि एक ऐसा करंट जिसमें फ्लैक्चुएशन ना हो, और जिसमें फ्लैक्चुएशन ना हो, एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि DC करंट इज द डायरेक्ट करंट इज वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। और बेस्ट एग्जांपल ऑफ द DC एग्जांपल का क्या है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द DC का बेस्ट एग्जांपल ऑफ द DC का क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या ड्राई सेल जो भी हो, तो ये सब DC करंट के एग्जांपल हैं। एंड अनदर सोर्स ऑफ द करंट यहाँ और भी दिया हुआ है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। व्हाट इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, व्हिच इज चेंज आवर फ्लैक्चुएशन, या कह सकते हैं इट इज चेंज आवर ओरिएंटेशन। दैट वोल्टेज इज चेंज आवर ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अपने ओरिएंटेशन को, या कह सकते हैं कि अपने फ्लैक्चुएशन को चेंज कर रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। याद रखिएगा कि DC में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, कांस्टेंट करंट होता है। बट अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली टाइम के साथ घटता बढ़ता रहता है, और वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। द जनरेटेड दैट इज द पोलरिटी एट द टर्मिनल चेंज टू 100 टाइम्स ऑफ द 50 टाइम्स प्लस एंड द 50 टाइम्स नेगेटिव। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलरिटी को एक सेकेंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव होता है और 50 टाइम्स नेगेटिव होता है। दैट इज द नेगेटिव, दैट इज द पॉजिटिव। तो उसके टर्मिनल 50 टाइम्स पॉजिटिव पर होते हैं, 50 टाइम्स नेगेटिव पर होते हैं। टोटल एक सेकेंड में हम ये कह सकते हैं कि 100 टाइम्स जो है वो अपने टर्मिनल को चेंज करते हैं, यानी कि फ्लैक्चुएट होते हैं। दैट इज द कह सकते हैं कि 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो द जनरेटिंग स्टेशन पर यही करंट को प्रोड्यूस करते हैं। दस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड इज फर्स्ट स्टेप्ड अप। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है जहाँ पर जो जनरेट किया जाता है वो सबसे पहले स्टेप अप पर ट्रांसफार्मर से होकर गुजरता है, और उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को 11 किलो वोल्ट पर रखा जाता है। 11 किलो वोल्ट इज द वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, और इसे कन्वर्ट कर किया जाता है फर्स्ट टू रेज। देखिए इट वोल्टेज इज रेज्ड, पहले इस वोल्टेज को रेज्ड किया जाता है 11 किलो वोल्ट टू 132 किलो वोल्ट तक इसे इंक्रीज किया जाता है एट द जनरेटिंग स्टेशन। दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसे कन्वर्ट किया गया एक ट्रांसफार्मर लगाकर। यहाँ पर पावर स्टेशन
दिस इज द पावर स्टेशन। इस पावर स्टेशन पर जो 11 किलो वोल्ट का जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इसे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया गया और 11 किलो वोल्ट को कन्वर्ट किया गया 132 किलो वोल्ट में, और जिसका नाम है ग्रिड सब स्टेशन। और ग्रिड सब स्टेशन पर 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट पर जनरेट एक हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया गया। और वायर इसको एक कह सकते हैं कि पोल के थ्रू एक दूसरे ट्रांसफार्मर पर लाया गया, या कह सकते हैं कि जंक्शन पर लाया गया, जिसे मेन सब स्टेशन बोलते हैं। एट द जनरेटिंग स्टेशन ऑल्सो कॉल्ड द ग्रिड सब स्टेशन, इसे हम ग्रिड सब स्टेशन बोलते हैं, ग्रिड सब स्टेशन बोलते हैं। यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और याद रखिएगा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मैं यहाँ पर दिखा दूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर दैट इज द पावर स्टेशन, ये पावर स्टेशन है, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना होता है, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, और 11 किलो वोल्ट देखो कन्वर्ट हो रहा है 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये एक पोल के हिसाब से, पोल के हेल्प से ये किसी दूसरे ट्रांसफार्मर पर आ रहा है या सब स्टेशन पर आ रहा है। तो इट इज़ देम द ट्रांसमिट टू द मेन सब स्टेशन, तो फिर आता है ये मेन सब स्टेशन पर। और मेन सब स्टेशन क्या होता है कि याद रखिएगा, पहला जो ग्रिड सब स्टेशन के बाद जो सब स्टेशन होता है उसे मेन सब स्टेशन बोलते हैं। और उस मेन सब स्टेशन पर 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के ये कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि, और इसे हम बोलते हैं मेन सब स्टेशन। तो एट द मेन सब स्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 132 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड इज देन ट्रांसमिटेड टू द हैवी इंडस्ट्री एंड द इंटरमीडिएट सब स्टेशन। और इसका यूज जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो यहाँ पर मेन सब स्टेशन पर हो रहा होता है, इसका यूज हम करते हैं हैवी इंडस्ट्री में करते हैं, या इंटरमीडिएट सब स्टेशन को फिर भेज देते हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी हैवी इंडस्ट्री होती हैं वो यहीं से करंट की सप्लाई ले लेते हैं, और उसके बाद जो बची हुई रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी है, या कह सकते हैं कि जो बचा हुआ है वो दूसरे इंटरमीडिएट सब स्टेशन को, यहाँ पर इंटरमीडिएट सब स्टेशन को चला जाता है, जहाँ पर 33 किलो वोल्ट की एनर्जी जाती है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यूजिंग हेयर, और इट इज़ कन्वर्टेड 33 किलो वोल्ट टू द 11 किलो वोल्ट पर यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है, और ये चला जाता है टू हैवी इंडस्ट्री को ये चला जाता है, जिसे रन कराने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, वो यही मेन सब स्टेशन से ले लेता है। और मेन सब स्टेशन का कनेक्शन सीधा ग्रिड सब स्टेशन से हुआ रहता है, जहाँ पर 132 किलो वोल्ट की पोटेंशियल यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू 132 से 33 किलो वोल्ट की पोटेंशियल में। Using this step down transformer and then the transmit to the heavy industry and the intermediate substation. At the intermediate substation the voltage is again step down from the 33 kilovolt to 11 kilovolt, or using the step down transformer तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जब ये 33 किलो वोल्ट आता है तो अगेन वी कैन यूजिंग द अनदर सब स्टेशन ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट सब स्टेशन। और इस इंटरमीडिएट सब स्टेशन से फिर से क्या होता है कि टू लाइट इंडस्ट्री को चला जाता है 11 किलो वोल्ट की एनर्जी, और 11 किलो वोल्ट की जो एनर्जी है वो फिर से एक अनदर अगेन वी कैन यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर सकते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसको हम बोलते हैं सिटी सब स्टेशन बोलते हैं। और सिटी सब स्टेशन क्या करता है, 11 किलो वोल्ट की एनर्जी को लेता है और कन्वर्ट कर देता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से 220 वोल्ट में। और इस 220 वोल्ट को हम सीधा सिटी या कंज्यूमर या जहाँ कहीं भी यूज करना होता है हाउस होल्ड सर्किट में, वहाँ पर डायरेक्ट यूज करने लगते हैं। दिस इज द वे ऑफ द यूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर टू द कंज्यूमर। पावर और कंज्यूमर के बीच में एक जगह पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे जिसका नाम है ग्रिड अप स्टेशन, और 3 जगहों पर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो कन्वर्ट करेगा 132 किलो वोल्ट को एक बार फर्स्ट टाइम 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करता है, फिर 33 किलो वोल्ट को हम कन्वर्ट करवाते हैं 11 किलो वोल्ट में, फिर 11 किलो वोल्ट कन्वर्ट होता है 220 किलो वोल्ट में, और फिर ये हमारे घरों में कस्बों में चला आता है। इसका मतलब हमारे घर कस्बे के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, बिकॉज ऑफ द
intermediate substation follow the high potential difference which is the 11 kilovolt, or this 11 kilovolt is converted into the form of the 220 kilovolt with the help of the step down transformer that is called the city substation. इस city substation ही इसको convert करके रखता है. तो that is the transmission of the electric power from the power station to the city consumer. So this is the very easy way for the transmission of the power from the to the consumer, but it model is very costly and it is offered by the government for propagation of the electric power from the power station to the city consumer. And the power here it is the transmitted to the light industry. और जो ये लाइट इंडस्ट्री को पावर जा रही है, लाइट इंडस्ट्री को जो ये पावर जा रही है, टू द लाइट इंडस्ट्री को जो ये पावर जा रही है, ये पावर ट्रांसमिट हो रही है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पावर ये बच रहा है, जो स्टेप डाउन के पास जा रहा है 11 किलो वोल्ट टू द 220 किलो वोल्ट सिटी सब स्टेशन को जा रहा है. ये इट इज़ द फर्दर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अगेन हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, द 11 किलो वोल्ट टू द 220 किलो वोल्ट यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू द सप्लाई टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर. डोमेस्टिक कंज्यूमर मीन्स कह सकते हैं कि जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, वो हम लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं. जो 220 नॉर्मल वोल्ट हमारा यूज होता है. द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन. जो ये ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक का, ये उसका एक कह सकते हैं कि प्रारूप है ये. तो द सिंपल ब्लॉक डायग्राम of the transmission of the electric power from the generating station to the consumer. सिंपल ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें तो हमारा ब्लॉक डायग्राम ये हो जाएगा कि ये हमारे पास पावर जनरेटिंग स्टेशन है जो 11 किलो वोल्ट पर है, और इस पावर जनरेटिंग स्टेशन को हम बोलते हैं कि जहाँ पर हमारा बॉयलर लगा हुआ होता है, टरबाइन लगा हुआ होता है, जनरेटर लगा हुआ होता है. ये दिस इज द पावर जनरेटिंग स्टेशन is the part of the three section which is the boiler, turbine and the generator. It will be generate the 11 kilovolt of the power of electricity, and it will be propagate convert into the 132 kilovolt that is called the grid substation step up with the help of the step up transformer. तो जब ये 11 किलोवोल्ट से पावर स्टेशन से जनरेट होता है तो सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर हम इसे 132 किलो वोल्ट तक कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस स्टेप का नाम होता है कि ग्रिड सब स्टेशन नाम होता है. और ग्रिड सब स्टेशन पर जो भी पावर आती है वो 11 किलो वोल्ट से स्टैंड होकर आता है, इसलिए हम यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं. और अब क्या होगा कि कंटिन्यूसली वी कैन यूज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ दिस इज द वेरी हाई पोटेंशियल एंड इट इज़ नॉट जनरल पोटेंशियल. हम ये जनरल पोटेंशियल नहीं है, ये बहुत ही हाई पोटेंशियल है. इसे यूज करने पर यूज नहीं कर सकते हैं इतना हाई पोटेंशियल, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और गैजेट इतने पोटेंशियल को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. तो क्या करेंगे, वी कैन यूज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा 132 किलो वोल्ट की एनर्जी को 33 किलो वोल्ट में. और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका नाम है मेन सब स्टेशन, और ये मेन सब स्टेशन 33 को कन्वर्ट कर देगा और यहीं से टू हैवी इंडस्ट्री को चला जाएगा. एक लाइन जहां पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की कंज्यूमर बैठे हुए हैं वहां पर चला जाएगा. इंडस्ट्री जिसको बोल रहे हैं हम, इंडस्ट्री को चला जाएगा. और यहीं से जो एनर्जी है 33 किलो वोल्ट है, एक दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा, और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि फिर से इसे 33 किलो वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा 11 किलो वोल्ट में. और 11 किलो वोल्ट का जहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो सब स्टेशन है, और उस सब स्टेशन को पूरा अगर हम कहें तो वो इंटरमीडिएट सब स्टेशन कहते हैं. और यहाँ से फिर कनेक्शन होगा टू द लाइट इंडस्ट्री को. लाइट इंडस्ट्री का मतलब जिनके इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, जो थोड़ा से बहुत एनर्जी चाहिए लेकिन डोमेस्टिक यूज से उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उन्हें हम लाइट इंडस्ट्री बोल रहे हैं. ऐसा नहीं कि लाइट का मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि जैसे प्रकाश या ये सब. लाइट का मतलब है कि जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन एक कंज्यूमर से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हैवी इंडस्ट्री से कम की एनर्जी की ज़रूरत होती है.
तो उनको चला जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई। और फिर 11 किलो वोल्ट इस पोटेंशियल को फिर से एक दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे और जिसे हम बोलते हैं सिटी सब स्टेशन बोलते हैं, और वो फिर कन्वर्ट कर डालेगा 11 किलो वोल्ट की पोटेंशियल को 220 किलो वोल्ट की पोटेंशियल में। और अब ये 220 किलो वोल्ट की जो पोटेंशियल है ये कंज्यूमर तक सप्लाई होगी और कंज्यूमर इसे अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सप्लाई करके अपना रन करेगा और इसका खर्चा करना स्टार्ट करेगा जो कुछ भी इसके प्रोसेस में होता है। तो दैट इज़ द वे ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द कंज्यूमर, एंड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द लाइट propagation of the electricity from the power station to the consumer. I hope you know very well, and ये हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।